नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों को सख्त निर्देश, कहा शिकायतों का मेरिट के आधार पर तत्काल करें निस्तारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार प्रदेश में संवेदनशील और पारदर्शी प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। लोक शिकायतों का समयबद्ध व गुणवत्ता परक निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। आपको बता दें कि उन्होंने मिलने वाली शिकायतों का मेरिट के आधार पर निस्तारण किया जाए। मुख्यमंत्री ने बुधवार को लोक भवन में जन सुनवाई समाधान में लंबित संदर्भों की समीक्षा करते हुए कहा कि जन सुनवाई आपको बता दें, उन्होंने कहा कि जन सुनवाई बाद सीएम हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों की गुणवत्ता परक निस्तारण का प्रभावी तंत्र विकसित किया जाए। लंबित संदर्भों की विभागीय स्तर पर नियमित समीक्षा हो। जिला तहसील व विकास खंड स्तर पर लंबित संदर्भों की भी समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायत को ऊपर से नीचे भेज देने मात्र से उसका निस्तारण नहीं होता है। शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही शिकायत निस्तारण का मानक होना चाहिए। किसानों को मुफ्त बिजली, महिलाओं को प्राथमिकता, आज पेश होगा यूपी का सबसे बड़ा बजट। उत्तर प्रदेश में योगी 2.0 का आज पहला बजट पेश होगा। बताया जा रहा है कि यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट होगा। योगी सरकार में वित्त मंत्री के रूप में सुरेश खन्ना लगातार छठा बजट पेश करेंगे। ये बजट 6.10 लाख करोड़ रुपए का होगा। पिछला बजट 5,50,270.78 करोड़ रुपए का था। सुरेश खन्ना के मुताबिक बजट पेपरलेस होने के साथ ही एक समावेशी होगा, जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। इतना ही नहीं, खन्ना ने दावा किया कि ये यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट होगा। इस बजट में प्रदेश सरकार के संकल्प पत्र की सबसे अहम घोषणा और किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दिए जाने के संबंध वादे को पूरा करने का ऐलान किया जा सकता है। सरकार इस बार भी इसे पूर्व बनी सरकार की तरह अपने पहले बजट को किसानों पर केंद्रित रखेगी। यूपी पंचायत सहायक के पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक। 2783 पदों पर होगी भर्तियां। उत्तर प्रदेश में 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए बंपर पंचायत सहायक के पदों पर वैकेंसी जारी हुई है। इस वैकेंसी के लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द बंद होने वाली है। यूपी पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर निकली इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 3 जून 2022 को बंद हो जाएगी। इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 2783 पंचायत सहायक खाली पदों को भरा जाएगा। सरकारी नौकरी के लिए जारी इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग यूपी पंचायती राज डिपार्टमेंट की ओर से जारी इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 मई 2022 से शुरू हुई है। इस वैकेंसी में 12वीं पास उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि 10 जून तक इस वैकेंसी के लिए मेरिट लिस्ट जारी होगी। यूपी के बिजली उपभोक्ता हो जाए तैयार। 1 जुलाई से लगेंगे 4G तकनीकी के स्मार्ट प्रीपेड मीटर। उत्तर प्रदेश में आगामी 1 जुलाई से लगने वाला स्मार्ट प्रीपेड मीटर केवल 4G आधारित नए तकनीकी का ही होगा। प्रदेश में लगे 12 लाख पुरानी तकनीकी के स्मार्ट मीटर नई तकनीकी 4G आधारित स्मार्ट प्रीपेड मीटर में कन्वर्ट कराए जाएंगे। इस मामले में यूपी पावर कॉर्पोरेशन और केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय में सहमति बन गई है। उपभोक्ता परिषद द्वारा इस मामले को लगातार उठाया जा रहा है। पिछले लगभग 1 वर्ष से उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगने पर रोक लग गई थी। उपभोक्ता परिषद लगातार घटिया स्मार्ट मीटर व 2G 3G पुरानी तकनीकी के स्मार्ट मीटर का विरोध करते हुए नई उच्च तकनीकी आधारित 4G स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की मांग कर रहा था। अब केंद्र सरकार द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया है। पावर कॉर्पोरेशन ने ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के सामने पुरानी तकनीकी के 12 लाख लगे स्मार्ट मीटर को भी 4G आधारित नई तकनीकी में कन्वर्ट करने की अपनी शर्त भी दोहराई है। यानी कि आने वाले समय में पुरानी तकनीकी आधारित स्मार्ट मीटर 4G तकनीकी आधारित स्मार्ट प्रीपेड मीटर में कन्वर्ट होंगे या नए लगाए जाएंगे। चाइल्ड केयर एक्सपर्ट डॉक्टर पियाली बोली, यूपी में बड़ी संख्या में आइसोलेशन वार्ड की होगी जरूरत। दुनिया भर के 19 देशों में फैल चुके रहस्यमय वायरस मंकी पॉक्स को लेकर उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी हो चुका है। केंद्र से एडवाइजरी मिलने के बाद यूपी के स्वास्थ्य महानिदेशालय ने मसौदे को तैयार करके सभी जिलों के सीएमओ को भेज दिया है। दैनिक भास्कर ने प्रदेश के सबसे प्रीमियर चिकित्सा संस्थान SGPGI के सीनियर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पियाली भ्रष्टाचार्य से आपको बता दें, डॉक्टर
पियाली भट्टाचार्य से बातचीत की। इसके बारे में जानकारी हासिल की। मंकी पॉक्स एक वायरल बीमारी है जो किसी जानवर जैसे कि गिलहरी, चूहा या बंदर से इंसान में फैलती है। WHO की लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक 6 मई से अब तक ये 19 देशों में फैल चुका है। इस बीमारी के प्रमुख लक्षणों में बुखार, मांसपेशियों में दर्द, गिल्टियों का उभर कर आना और त्वचा पर छाले पड़ने या रेशे जैसी स्थिति होना। हालांकि उत्तर प्रदेश तक इस बीमारी के आने की संभावना अभी कम है, पर सतर्कता बेहद जरूरी है। बच्चों में ये बीमारी ज्यादा असर करती है और घातक भी हो सकती है। खास तौर पर कम इम्यूनिटी वाले बच्चों में और कुपोषित बच्चों में इसके गंभीर परिणाम आ सकते हैं। इसलिए बच्चों को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है। गोंडा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत चल रहा आवासीय प्रशिक्षण। गोंडा में घर घर में कैसे लाई जाए खुशी, किस तरह से महिलाएं भी हो आत्मनिर्भर, इसके लिए समूह सखियों का 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण देकर आज समापन होगा। ग्राम विकास संस्थान के प्रशिक्षण भवन में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समूह सखियों का 4 दिवसीय आवासीय मॉड्यूल 1 का प्रशिक्षण चल रहा है। इस प्रशिक्षण में जिले के 3 विकास खंड बेलसर, परसपुर और रुपाईडीहा की 25 दीदियां हिस्सा ले रही हैं। ये प्रशिक्षण जिला प्रशिक्षण अधिकारी अभिषेक मणि त्रिपाठी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। त्रिपाठी ने बताया कि समूह सखियों का ये मॉड्यूल 1 का प्रशिक्षण शुरू हुआ है। ये एक 4 दिवसीय प्रशिक्षण है जिसमें महिलाएं अपने समूह को आगे बढ़ाएंगी और आत्मनिर्भर होकर परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार करेंगी। 100 से अधिक छात्रों को मिली सफलता, ज्यादातर किसान के बच्चे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020 में CSA के करीब 100 से अधिक छात्रों और पूर्व छात्रों को सफलता मिली है। इस साल इस परीक्षा की प्रमुख परीक्षा 26 से 28 नवंबर तक होने की संभावना है। बुधवार देर रात हुए इस ऐलान के बाद कैंपस में छात्रों में खुशी का माहौल है। कई छात्र एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार करते हुए दिखे। यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की सफलता पर विश्वविद्यालय कायम है। इसका श्रेय यहाँ के शिक्षकों और कुलपति डॉक्टर DR सिंह पर जाता है। उन्होंने ही इन छात्रों का जीवन दिवाली के दीपकों जैसा किया है। इस परीक्षा में चुने गए छात्रों को सीनियर टेक्नोलॉजी एडवाइजर बनाया गया है। इन सभी को प्रदेश के अलग अलग जिलों में जिम्मेदारी मिलेगी। NDMC लागू करेगी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बैठक में मंजूरी। राजस्थान में आपको बता दें, राजधानी में भी केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। NDMC ने ये योजना अपने इलाके के लिए लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बुधवार को NDMC की हुई बैठक में इस योजना के कार्यान्वयन को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने फरवरी 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की थी, लेकिन ये योजना राजधानी लखनऊ में लागू नहीं हुई है। आपको बता दें, लेकिन ये योजना राजधानी में लागू नहीं हुई। इस योजना का मकसद माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने पर हर परिवार को 5 लाख रुपए का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करना है। इसके तहत पार्किंग क्षेत्र, फुटपाथ, पार्क और सार्वजनिक प्लाजा का नियमित रखरखाव, सफाई और स्वच्छता क्षेत्र में कार्य किया जाएगा। इसके लिए 28 करोड़ रुपए से अधिक राशि का प्रावधान किया। इस कड़ी में हनुमान मंदिर और कॉन्टेक्ट प्लेस के लिए यांत्रिक सफाई को मंजूरी दी। रेलवे ने कई ट्रेनों के रूट और टाइमिंग में किया बदलाव। भारतीय रेल के उत्तर रेलवे जोन ने यात्रियों को बेहतर सेवाएं देने की दिशा में दिल्ली से हरियाणा के रेवाड़ी के बीच चलाई जाने वाली अनारक्षित मेल ट्रेन को अब रोजाना चलाने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले ये ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलाई जाती थी। इसके अलावा पूर्व रेलवे के बंदेल, आदि, सप्तग्राम तथा मागरा स्टेशनों पर तीसरी लाइन बिछाने का काम चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित होंगी। रेलवे ने बताया कि इस काम की वजह से कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है, तो कुछ ट्रेनें की टाइमिंग भी चेंज की जाएगी। गाड़ी संख्या 04283 बटा 04990 दिल्ली जंक्शन, रेवाड़ी दिल्ली जंक्शन अनारक्षित मेल एक्सप्रेस तत्काल प्रभाव से अब रोजाना चलाई जाएगी। इससे पहले ये ट्रेन रविवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलाई जाती थी। उत्तर रेलवे ने कहा है कि दिल्ली जंक्शन से रेवाड़ी के बीच चलने वाली इस ट्रेन के टाइम टेबल और स्टॉपेज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आर्टिकल 370 सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर कृषि कानून की वापसी। मोदी सरकार ने केंद्र की सत्ता में अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं। पिछले 8 साल में दोनों लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड जीत हासिल हुई है। अब आने वाले 2024 चुनावों की पार्टी तैयारी कर रही है, लेकिन 8 साल पूरे होने के मौके पर अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले किए जिन्हें ऐतिहासिक माना गया है। हालांकि इनमें से ज्यादातर को लोग विवाद जरूर हुआ और कुछ ऐसे फैसलों से सरकार की किरकिरी भी हुई
आपको बता दें कि पिछले साल यानी 2021 में मोदी सरकार 3 विवादित कृषि कानूनों को लेकर आई। भारी विरोध के बावजूद इन्हें संसद के दोनों सदनों से पास कराया गया और राष्ट्रपति की मोहर के बाद कानून बना दिया गया। लेकिन इसके बाद देश भर के किसान संगठनों ने दिल्ली की सीमाओं को घेर दिया। करीब 1 साल तक चले किसान आंदोलन ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया और आखिरकार मोदी सरकार को अपने ये कानून वापस लेने पड़े। पहले कृषि कानूनों को लाना और फिर उन्हें निरस्त करके फैसले को इस सरकार का एक बड़ा और विवादित फैसला माना गया है। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।